200 है, 200 भी कुछ नहीं, अब 300 है। बट आई थिंक एक कॉमन मैन के लिए वो 5-10 लाख रुपया भी एक जगह पर आना, आई थिंक वन शाना, आई थिंक मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की वजह से, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की वजह से आई थिंक लोग को अब समझ आ गया है। जैसे दिल्ली में हम शोदा बोलते हैं, चालू बोलते हैं, आई थिंक शाना वर्ड अब सबको आता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इस शो से हम रीडिफाइन कर रहे हैं उसको कि शाना शान पत्ती वाला नहीं, शाना जो शान से रहता है यार, अच्छे वक्त में भी बुरे वक्त में भी उसको शान से शाना कहते हैं। सो वी डिस्क्राइब इट ऑल्सो लाइक दैट। एंड शाना जो थोड़ा समझदार है, आई थिंक मोर और लेस अब हमारी टेलीविज़न की वजह से, मीडिया की वजह से आई थिंक वर्ड्स जो नॉर्मली हर जगह यूज़ होते हैं वो, जैसे अब भाई लोग, तो भाई लोग अब हर जगह मालूम है क्या होते हैं भाई लोग। दिल्ली पंगा, जब हम शुरू में आए थे तो चश्मे बदूर में पहली बार बोला था पंगा, लेकिन अब हर हिंदी फिल्म में नॉर्मली पंगा पंगा सब बोलते हैं, सब समझते हैं वर्ड्स। सो आई थिंक इतना अभी मीडिया की वजह से मोर और लेस कॉमनली यूज वर्ड्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री आर क्वाइट पॉपुलरली अंडरस्टूड बाय एवरीबडी कि केम छो, तो सबको मालूम है केम छो का क्या मतलब है। सो आई थिंक इट इज़ ईजिली अंडरस्टैंडेबल वन। सेकेंड पार्ट ऑफ इट, द प्राइज मनी, आई थिंक दे ऑल हैव डिसाइडेड। सी समटाइम्स जब हम भी शो कर रहे थे, मेरे शो में भी दूसरे वाले में भी ज़्यादा प्राइस मनी था, बट द ईज़ विद विच यू कैन गेट दिस 1 करोड़ आई थिंक इस वाले शो में ज़्यादा है। बहुत आसानी से, सिंपलिस्टिक क्वेश्चन है, डिफ़िकल्ट नहीं है, मास्टर माइंड नहीं है। मास्टर माइंड पे मैं $10 मिलियन भी प्राइज़ रख दूँ तो मुझे लगता नहीं कोई जीत के जाएगा, अनलेस यू हैव रियली एजुकेटेड योर सेल्फ टूवर्ड्स दिस। ये कॉमन लोगों का है, और जो लोग यहाँ पे आए हैं, अभी तक जनता आई है, मैं पर्सनली किसी का नहीं बोलूँगा, लेकिन 2.5-5 लाख रुपए भी नहीं उनकी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क लाए। हम टेलीविज़न में देख के, दूसरे गेम शो देख के, मैं भी उसका भाग रह चुका हूँ, प्राइसेस सुन के, मीडिया की बातें सुन के समझते हैं यार करोड़ रुपया क्या होता है यार। मतलब अभी फिल्म इंडस्ट्री में 100 करोड़ भी कुछ नहीं, अब तो 200 है, 200 भी कुछ नहीं, अब 300 है। बट आई थिंक एक कॉमन मैन के लिए वो 5-10 लाख रुपया भी एक जगह पर आना और एक नॉर्मल से गेम शो में खेलना, वो बातें करना जो रोज़मर्रा की हैं, और 5-10 लाख, और हमने जो रिएक्शन यहाँ देखे हैं उन विनर्स के, वो अमेजिंग है। और कई बार लोगों ने थोड़ी सी रकम जीत कर गेम छोड़ना भी मुनासिब समझा, क्योंकि उन्हें लगता है यार ये ज़िंदगी में इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। सो आई थिंक ऑन दैट फ्रंट 1 करोड़ रुपीज़ इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ मनी फॉर अ game show like this. Depending on the show, I think this show lends itself to make 1 crore easily winnable, but still matters a lot to the people who have been chosen as competitors in coming. Shah Rukh came into the picture late last month. Is that correct? So this is one of the fastest turnarounds for any show, and he's also very participative. The creative team of Ant TV and Synergy had been discussing it for some time. But once Shah Rukh came on board, and which we had wanted right from the very beginning, after that we developed a lot of the things together, including India Wale Express, because it was a natural fit. And so we figured it out like that. क्योंकि सारे इंडिया वाले एक्चुअली गेम का जो जैसा इजरायली फॉर्मेट था, उसमें मोर और लेस द आइडिया जो आप देख रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइन वैसा है, लेकिन उसके नाम वगैरह नहीं थे कुछ भी। सो आई थिंक बिकॉज जैसे मैंने कहा, ट्रेन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया, एंड जो कॉमन लोग होते हैं ट्रेन बहुत यूज़ करते हैं, एंड इंडिया वाले पूरे उस ट्रेन के अंदर चले गए। सो इट वॉज जस्ट, हम जैसे बात कर रहे थे, इट वॉजंट रियली कमिंग आउट ऑफ चेन्नई एक्सप्रेस और सम फिल्म, बट इट जस्ट फेल्ट लाइक अ ट्रेन। जब वो चलता भी था, ग्राफिक वो ट्रेन की तरह ही है, फिर थोड़ा ऑब्वियसली साउंड डाल दिया, फिर हमने ब्रेक वर्ड लगा दिया, डन कर दिया। सो आई थिंक दोज 2-3 थिंग्स फेल इनटू प्लेस, बट नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ मी, बट बिकॉज ऑफ द वे द शो लुक्स। But the terminology, yes, because how to start the train, ready, steady, po, suggested itself. So it came straight into that, you know. Also that line, Bawal Sawal ka, ki, you know, everybody deserves a chance. हाँ, वो हमारी फिल्म में ही था कि ज़िंदगी हर लूज़र को एक मौका देती है जिसमें वो विनर बन सकता है, और वो एग्जैक्टली वही है कि जो आदमी कंपेटिटर पीछे भी है, दे गेट दैट 1 चांस टू कम इक्वल। तो हम हिंदी में बार बार बात कर रहे थे कि यार आप हार रहे हैं, लेकिन आपको जीत का एक मौका मिलेगा, एंड देन सडनली वो पिक्चर में लाइन है। तो बवाल सवाल जो है, हम उसी लाइन को, एक्चुअली इट्स ईजी फॉर मी ऑल्सो, मैं बार बार वो लाइन बोलता हूँ कि किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि ज़िंदगी हर लूज़र को एक मौका देगी विनर बनने का, हम भी देंगे एंड ऑल। सो एंड इट इज़ एक्चुअली वेरी नेचुरल टू कॉमन पीपल्स लाइफ दैट यू हैव गुड थिंग्स एंड यू हैव बैड थिंग्स, एंड दे चेंज। कभी भी अच्छाई आ जाती है, बुराई हो जाता है, वक्त ख़राब हो जाता है, but my belief is, and so is everybody's, that God gives you that one opportunity to make it right. So we do it on the show too. Age appropriate elements, because we know that a lot of people obviously start with 20 something. Is there any pairing, and what do you think about age appropriate elements?
If it was age appropriate, I'd cast you in the film with me. Thanks. That was a very sarcastic comment. Why? I'm not young enough for you. Hey, what do you think about that? No, I think I tweeted that the two people next to the one people don't talk to the people who's smoking people. So it's not that I've given it up, but I'm not liking people smoking around me. So that's not good. And as I've always said, please do not smoke. And I smoke, it's a bad thing to do. I promise to God I'm going to give it up very, very soon. As soon as I do it, I will announce it the loudest on top of my roof and shout it out at the top of my voice. But not yet, no. No, unfortunately, no. It's a bad thing. As far as, you see, the casting and stuff, yeah, Valusha's in the film. The role demands it. That film is very different, actually. You know, so more than age-appropriate heroines or actors and actresses, it's normally character-appropriate casting. That's what I'd like to say. I read article, what, 50 Shades of K, everybody talks about age and stuff like that. I think that's really, it's very old-fashioned. If we as people in the media want to go forward with filmmaking, if you're just gonna get stuck on, अरे ये बड़ी उम्र इसको ये play करने दो, इसको ये करने दो, इसको, it's all right to be playing whatever. You're playing a role. You could play, in my next film I'll be playing 17 years old. And I'll take some help to do it, perhaps with prosthetics, perhaps with makeup, perhaps with VFX, and why not? So I think what you have to actually understand is, mostly in films, if they're not just driven by a commercial aspect, they are character appropriate casting. So Valusha's there in the film, and in Rais there's Myra and Nawazuddin. So they're all, I think, character appropriate. That's what I'd like to believe. So Valusha is very, very character appropriate.